जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी अच्छी क्वालिटी का आज हमारी डिस्कशन जो होनी है वो होनी है CMA की। एक है इन्वेंटरी वैल्यूएशन और मार्केट एब्जॉर्प्शन हमने जल्दी कर दिया था, कल कर दिया था। टाइम को देखते हुए प्रोसेस विद जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट इसको आज पे शिफ्ट कर दिया था। तो मेजरली हमारी दो डिस्कशंस हैं, एक हमें कैसे तंग कर रहा है रिसेंटली इन्वेंटरी वैल्यूएशन में और उसको कैसे डील करना है, और दूसरा है प्रोसेस कॉस्टिंग। और एक फरमाइश आई हुई है, अगर हम कर सके तो डिसीजन मेकिंग में हमें स्प्रिंग 2024 का शट डाउन की डिसीजन वाला सवाल वो देखना है। और एक और फरमाइश बैठे बैठे आ गई है मुझे, इसके साथ रेलेवेंट कॉस्टिंग का तो एक सवाल भी नहीं डिस्कस किया आपने। तो डिसीजन मेकिंग में बाकी काम आपने करवा दिया, तो अगर डिसीजन मेकिंग शट डाउन कराना है तो फिर रेलेवेंट ही कराओ या फिर दोनों में ना कराओ। तो तरतीब से जिस तरतीब से फरमाइश है उस तरतीब से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा काम मुकम्मल हो जाए इंशाल्लाह अज़ीज़। प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जी। प्रोसेस कॉस्टिंग आगाज़ करते हैं नियर बाय क्वेश्चन से। जी सर। स्प्रिंग 2024 रिक्वायरमेंट थी हमारी कंप्यूट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, मुफ्त के 7 मार्क्स, और फिर ये हो जाए तो फिर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग इन्वेंट्री और एबनॉर्मल गेन या लॉस उसके 8 मार्क्स। 8, 7, 15 में से तकरीबन रफली 12-13 लाजमी स्टूडेंट्स को लेने चाहिए इस तरह के सवाल जी। अच्छी है इसकी बहुत अच्छी पासिंग रेशो होनी चाहिए। होती भी है सर। बहुत आसान सवाल होता है, मुफ्त के मार्क्स होते हैं सब और जैसे सर आप कहते हैं ना, या तो करके दिखाएं लेना डाटा पढ़ते हैं और फिर इस सवाल को देखते हैं कि कैसे कैसे ये वाला सवाल होना चाहिए था। Cruise Manufacturers Limited produces a product that passes through 2 processes. The detail of processing during the month of February 24 are as follows. प्रोसेस ए की कहानी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट है। ये प्रोसेस ए है, ये प्रोसेस बी है। मटेरियल ये दिया हुआ है और कन्वर्जन ये दी हुई है। ओपनिंग WIP डाटा है, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ दे दी हुई है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस अगर आप देखें तो ओपनिंग WIP है, यूनिट स्टार्टेड इन या ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए है, यूनिट्स रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन है, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस बी वेयर हाउस इतने प्रोसेस बी को चले गए हैं, क्लोजिंग WIP आ गए। ओपनिंग WIP की परसेंटेज दी हुई है, क्लोजिंग की भी परसेंटेज दी हुई है। हम वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं। मटेरियल G36 इधर है, चलो इज एडेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस ए, मीन बिल्कुल शुरू में लग जाता है। Another material H148 is added at the start of process B. Inspection occur when process A is 70% complete and again when process B 80%.
यूनिट्स रिजेक्टेड इन प्रोसेस ए आर डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 500 पर यूनिट। बेचने का खर्चा हो गया है 500 रुपये पर यूनिट। Whereas units rejected in process B can be sold for 2000 पर यूनिट। ये बेचे जा सकते हैं 2000 पर यूनिट। 5% of units are normally rejected. Normal loss 5% of units है at each stage of inspection. Units rejected during process B were sold during the month, but units rejected during process A were still in the factory at the month's end. अभी भी month end पर मौजूद हैं, जबकि बी वाले बेच दिए गए हैं। बनाने में इक्विवेलेंट यूनिट्स। इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने से पहले हमें बनाना पड़ेगा प्रोसेस अकाउंट, ताकि हम सही क्वांटिटीज क्या करें लिख सकें और बाद में भी हम आराम से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकें। बड़ा सिंपल सा डाटा है, जैसे उठा के क्या करना है, पोस्टिंग करनी है। तो दो हम बना लेंगे, प्रोसेस काउंट प्रोसेस ए का, प्रोसेस बी का क्या लें राइट पेज पे, और लेफ्ट पेज पे इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए जगह छोड़ देंगे। ठीक है जी। तो मेन आंसर किस पे होना है, पहले पेज पे क्या लें, पहला पेज कौन सा है, लेफ्ट पेज। लेफ्ट पेज से क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपने। ले जी, क्या आपको पता है कि ओपनिंग दो कॉलम होते हैं, एक क्वांटिटी का एक वैल्यूज का। तो ये वैल्यूज दी हुई है, मटेरियल की वैल्यू और ये कन्वर्जन की ओपनिंग की वैल्यू, और ये एडेड की दी हुई है। प्रोसेस ए की वैल्यूज प्रोसेस ए में फेंक दें वैल्यूज के अंदर, साथ साथ आप भी करते जाएं, क्वेश्चन करने का मजा आएगा आपको। टी काउंट बनाएं, साथ साथ करते जाएं, साथ साथ करते जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। आप कहेंगे वाकई सॉल्व हो गया। ठीक है ना, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा आप, क्योंकि मैंने रात को बैठ के इसको तकरीबन कन्वर्ट कर दिया अपने फॉर्म में। लें, क्या चीज थी हमारे पास, 16,000 मटेरियल का, 6,000 उसके प्राइस आगे कन्वर्जन का, और ये वैल्यूज हैं जी सर। रुपीस में डाटा, ₹1000 में, तो ₹10,000 ही डाटा काम करते हैं। 1, 10 और 40, 1 10 एडेड हुआ और 40 उसकी कन्वर्जन का एडेड हुआ। तो ये हमने ओपनिंग रॉ मटेरियल लिख दिया, ओपनिंग कन्वर्जन लिख दी, 16,000 और 6,000 लिख दिया, इनपुट रॉ मटेरियल लिख दिया, इनपुट कन्वर्जन लिख दी, 1,10,000 और 40,000। स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं ताकि क्वेश्चन सही तरीके से समझ में लग जाए। नेक्स्ट डाटा बी प्रोसेस के अंदर भी यही काम करते हैं। इनपुट 30 और 10 का ओपनिंग, 2, 25 और 70 एडेड मटेरियल, एडेड मटेरियल और एडेड कन्वर्जन, 30 और 10। प्रोसेस बी में 30 और 10 ये ओपनिंग रॉ मटेरियल और ओपनिंग कन्वर्जन, फिर इनपुट रॉ मटेरियल और इनपुट कन्वर्जन किया। ठीक हो गया जी बच्चों, जो डाटा दिया हुआ हम वो लिखते चले जा रहे हैं। और पहले जब हम लिखेंगे तो ही बात बनेगी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर आ गए। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की क्वांटिटी थी 8,000 और वो 60% कंप्लीटेड था। हमने ये प्रोसेस ए में गए और ओपनिंग क्वांटिटी लिख ली 8,000 और ये कन्वर्जन थी 60% कंप्लीटेड।
क्योंकि मटेरियल एडेड स्टार्ट ऑफ प्रोसेस पे होता है, इसका मतलब मटेरियल तो 100% कंप्लीटेड है। जी सर। ठीक है जी, क्लियर। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम क्या नाम है तो ये 16,006 लिखा हुआ है क्या, जो आपने मटेरियल का मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की है जो 6,000 ये 16 मटेरियल का, कन्वर्जन का 6,000 और 8,000 8,000 उसकी क्वांटिटी दी हुई है। तो हम बस उसकी वैल्यूज को जिधर जिधर जाना चाहिए ना वहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। पहला काम यही होता है कि आप अपने डाटे को जो सा गिवन है उसको क्या करें, टी काउंट में प्लेस करना है। फिर क्वेश्चन सामने आता सही, सिचुएशन सामने नजर आती है, जुबानी करने की कोशिश करेंगे, सवाल नहीं पैदा होता सही करने। नेक्स्ट है जी, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस ए, 50,000 यूनिट स्टार्ट किए गए नए। ये इसका मतलब है इनपुट दिया गया, ये इनपुट आ गया, रॉ मटेरियल का यूनिट स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट, यूनिट्स रिजेक्टेड इन इंस्पेक्शन, कहां पर लिखा जाए, हम नॉर्मल लॉस लिखते हैं, नॉर्मल लॉस की तो परसेंटेज दी हुई है, इट मींस दीज आर द टोटल लॉस। ठीक है, टोटल एक्चुअल लॉस दिया हुआ है, एक्चुअल लॉस तो नहीं लिखा जाता होता हमारे किसी भी अकाउंट में। ठीक है, तो हम एक्चुअल लॉस नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे हमें नॉर्मल लॉस करेंगे। नेक्स्ट, यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, प्रोसेस बी को ट्रांसफर किए यूनिट्स 45,000, ये आपकी प्रोसेस ए की होगी फिनिश गुड, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 45,000 और प्रोसेस बी में जाके इसे इन कर देंगे। ठीक है, क्लियर। क्लोजिंग WIP 10,500 है और उसकी परसेंटेज है 80%, तो क्लोजिंग WIP 10,500 इधर लिख देंगे और उसका 80% ये लिख देंगे। ए का डाटा, रॉ डाटा फिल हो गया, अब बी का रॉ डाटा फिल करेंगे। ओपनिंग 5,000 था, 30% कंप्लीटेड था, तो ओपनिंग 5,000 जाके लिखेंगे बी में, और कंप्लीटेड कितने परसेंट था, 60%, देख लेना 30% कंप्लीट। कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है इस वजह से, यहाँ पर क्या आएगा 30%। नेक्स्ट, यूनिट स्टार्टेड, ये ट्रांसफर होके पहले से ही लिखे जा चुके हैं, ट्रांसफर इन। जी सर। यूनिट्स रिजेक्टेड, इसके ऊपर तो हमने वैसे ही वेट लगाया हुआ है और रुके हुए हैं। फिनिश गुड में वेयर हाउस में चले गए 40,000 और 7,000 क्लोजिंग हो गया, और क्लोजिंग का 50% थी परसेंटेज, 40,000 फिनिश गुड में आ जाएगा, क्लोजिंग 7,000 और वो कितने 50% ही थे ना। यस 50%। अब मैंने ये डाटा क्या किया, टिक लगाता गया, मैंने सारा डाटा फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया सिवाय लॉसेस के। अब हम आगे बढ़े, हम वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं। जी सर। अब हमारा काम है नॉर्मल लॉस वर्कआउट करना, ताकि बाद में नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन फाइंड हो सके। इंस्पेक्शन होती है, इसका मतलब है 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। इंस्पेक्टेड यूनिट्स का फॉर्मेट है कि आप क्या करते हैं, ओपनिंग WIP लेते हैं, इनपुट लेते हैं, इनपुट में से लेस कर देते हैं क्लोजिंग WIP। रूल इसका क्या है, रूल इसका ये है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर कम हो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से तो फिर ये देने हैं, अदरवाइज नहीं देने।
इनपुट सारे का सारा वो वाला लेना है जो एडेड है बिफोर इंस्पेक्शन, मींस इसकी लिए भी वही वाली रूल है। पहले स्टेज में जो ऐड हुआ है, जी पहले स्टेज में जो ऐड हुआ है वही लेंगे ना। जो ऐसे इनपुट वो वाली लेनी है, ऐसे आपका प्रोसेस है, यहाँ पे इंस्पेक्शन होगी, ठीक है। अगर मटेरियल कुछ यहाँ पर एडेड है, कुछ यहाँ पे ऐड होता है, कुछ यहाँ पर ऐड होता है, ये सारे मटेरियल लेंगे क्योंकि ये इंस्पेक्ट हुए होंगे। अगर कोई मटेरियल ऐसा जो इंस्पेक्शन के बाद ऐड होता है वो शामिल नहीं होगा, ये वाला मटेरियल क्यों नहीं शामिल होगा, वो तो इंस्पेक्शन में आया ही नहीं। बिल्कुल सर, पास में लगी जो कि इससे पहले वाला है वो वाला लेना है। इस सवाल में तुम्हारे बिल्कुल स्टार्ट पे फील ऐड हो जाता है, तो लिहाजा सारे का सारा लेंगे 50,000 तो सारे का सारा आ जाएगा ए में। ओपनिंग WIP कितनी थी, 8,000 थी, कितनी थी। अब अपना क्वेश्चन देखेंगे, 8,000 की क्वांटिटी किस स्टेज पे पहुंची हुई है, 60 ये 60% पे, कितने पे थी। देखना ये कि इनकी इंस्पेक्शन हो चुकी हुई है, यानी ये क्या स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये क्या है 60%, और इंस्पेक्शन किस वक्त हो रही है, 70%। उन्होंने बोला है 70% पे इंस्पेक्शन होगा, तो इसका मतलब ये इस पीरियड में इंस्पेक्ट होंगे। हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन इसकी 60% थी, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 70 पे रहे, इसका मतलब है इस पीरियड में ये इंस्पेक्ट होंगे, ये यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। क्लोजिंग WIP का भी ये रूल है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर हो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से कम तो तब लेस करेंगे, नहीं तो नहीं लेस करेंगे। स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन से पूछेंगे क्लोजिंग कितने पे था, 80%। इंस्पेक्शन कब हो जाती है, 70 पे। ये हो गई 80, इंस्पेक्शन 70 पे है, तो ये रूल फॉलो नहीं होता, लिहाजा ये लेस नहीं करेंगे, लेस आपका नील आएगा, मींस आपके 58,000 इंस्पेक्ट हो गए यूनिट्स। इस 58 का 5% क्या होगा, लॉस। 58,000 का 5% 2,900 क्या हो गया, लॉस हो। अब अगर हमें वो इंफॉर्मेशन दी होती या ना दी होती ये वाली इंफॉर्मेशन या ना दी होती, हमारा काम हो रहा है। बिल्कुल सर। अब हमें लॉसेस एक्चुअल में हुए कितने, 2500, लेकिन नॉर्मल लॉस कितने हैं, 2900। इसका मतलब है हमें गेन हो गया, हमारे लॉस कम हुआ एक्चुअल में। और अगर टी काउंट से जस्ट देखें तो बैलेंस सेम करेंगे तो बैलेंस यहाँ पर निकलेगा एबनॉर्मल गेन। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 80% ये इंस्पेक्ट हो चुका है, इस वजह से नहीं लिया। यस, इट इज ऑलरेडी इंस्पेक्टेड, इस वजह से नहीं है, ठीक है। इस वजह से लेस नहीं है, लेस वो करना होता है साइड पे, वो करना होता है जो इंस्पेक्ट ना हो। उसके लिए आसान तरीका कार यही है, बस आप ये चीज़ याद कर लें तो फिर पेपर में आराम से हो जाएगी। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन और स्टेज ऑफ कंप्लीशन। वैसे जनरली क्या रूल है, इस साल में या इस पीरियड में देखना है कौन से इंस्पेक्ट हुए, तो ओपनिंग WIP इंस्पेक्टेड देखने, ये टोटल इनपुट कर दिया, इसमें से कुछ आउट करना है ऐसा जो इंस्पेक्ट नहीं हुआ, तो क्लोजिंग WIP अगर जो नॉट इंस्पेक्टेड हो वो लेस कर देते हैं ताकि बच वो जाए जो इंस्पेक्टेड है, इस सारे में से बच वो जाए जो इंस्पेक्ट हो गया। तो उसका आसान तरीका कार ये है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की कहानी। ठीक हो गई, क्लियर। मुश्किल तो नहीं है फिलहाल तो नहीं है। 58,000 आपका आ गया, नॉर्मल लॉस आपका
आ चुका। क्या यही काम हम बी के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल सर। बी का ओपनिंग कितना? बी का ओपनिंग हमारे पास है 5000 और 30% पे क्लोजिंग है 50% पे 7000। 5000 ओपनिंग है और 7000 क्लोजिंग है, तो 5000 जो ओपनिंग है उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेस है स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कब होनी है? 80 पर। 80 पर। ये 80 पर है और हम कितने में बैठे हुए हैं? 30 पर। ये 30 पर। इसका मतलब ये तो इंस्पेक्ट होंगे, शामिल होंगे। बिल्कुल सर। इनपुट एडेड कितना हुआ? सर वो यहाँ निकला था 45 वहाँ से है। ठीक। अच्छा, अब मटेरियल दूसरा भी ऐड कर रहे हैं हम, वो उसने लिखा भी है। तो बात ये है, बाज़ बात क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे जिस मटेरियल से आपकी क्वांटिटी बढ़ती है और समटाइम्स कोई मटेरियल ऐड होने से क्वांटिटी बढ़ती नहीं। फॉर एग्जांपल आप सोन हलवा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सोन हलवा आप बना रहे हैं, उसके अंदर पहले प्रोसेस में दूध को आपने काढ़ा है, बिल्कुल सर। उसे फाड़ा है, जो भी किया है, जैसे भी जो भी प्रोसीजर होता है जी सर। वो आपने पकाया है। अब सेकंड प्रोसेस के अंदर आपने उसके अंदर क्या किया? शीरा ऐड किया। फिर शीरा ऐड करेंगे तो क्वांटिटी का लेंगे उसकी बढ़ जाएगी, केजी में वेट उसका बढ़ जाएगा। तो ये हो गया मटेरियल ऐड करने से क्वांटिटी बढ़ने की मिसाल। ऑन अदर हैंड आप वेस्केट सील रहे हैं, स्टिच करवा रहे हैं, इसमें प्रोसेस ए के अंदर ये हुआ स्टिच, इसमें कपड़ा वगैरह लगा, सारा कुछ हुआ। प्रोसेस बी में इसमें सिर्फ बटन लगने हैं। क्या बटन के लगने से क्वांटिटी बढ़ी? क्वांटिटी बढ़ी नहीं, वेस्टेड उतनी की उतनी। तो जब कभी भी उसने क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करनी होती है तो वो मटेरियल की कॉस्ट तो दे देता है, उसकी क्वांटिटी नहीं देता नहीं, वो गायब कर रहा है क्योंकि उसे इंक्रीज आनी ही नहीं। बात क्लियर हो गई? एसेट्स वाला आगे तो डिफाइन करनी होगी, किधर से निकालोगे? निकाल सकते हो, कहीं से नहीं निकाल सकते, निकलनी नहीं है। तो ज़हन में दो चीज़ें ज़हन में रखें कि दोनों तरीके कार से पर्सन बन सकते। अब ये इंस्पेक्शन के लेवल पे जाके सोचना पड़ना चाहिए कि भाई इसकी क्वांटिटी क्या आपने सारे का सारा डाटा लिख दिया हुआ है ऊपर से देख के, या कोई छोड़ा है? क्या ऊपर से सारी चीजें हाईलाइट हुई हैं सिवाय एक के लॉसेस के? क्या सारा डाटा यहाँ से उठा के फेंक नहीं दिया प्रोसेस काउंट्स के अंदर? इसका मतलब सारा डाटा फिट इन कर दिया है, कोई बचाया नहीं है, कोई छोड़ा नहीं है। इसका मतलब यहाँ से आपको पता चलेगा इसकी जरूरत नहीं है। जब तक आप डाटा सही तरीके से पुट इन नहीं करते हैं तब तक बात सही नहीं बनती, तब तक आप सोचते ही रहेंगे। अब जब आपने डाटा फिल कर दिया हुआ है तो तब आपको कोई टेंशन नहीं है, मैंने सारा डाटा फिल कर दिया। अब चलते हैं इंस्पेक्शन के ऊपर। 5000 और 7000 की कहानी थी। एडेड मटेरियल कितना है? 45,000। क्लोजिंग 7000। तो एडेड मटेरियल 45,000 हो गया। 7,000 को चेक करेंगे, उसकी इंस्पेक्शन लेवल क्या है? इंस्पेक्शन 80% पे होती है, 50%। ये हमारा 50% पे पहुंचा हुआ है, तो इसका मतलब है ये अभी इंस्पेक्ट नहीं हुआ है, ये लेस है, लिहाजा ये 5,000 क्या का कितना था? 7,000। ये 7,000 लिहाजा आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 43,000 हो जाएगा। जी सर। 43,000 का 5% ले लेंगे आप। ये क्या होगा? नॉर्मल लॉस। अब आप बैलेंसिंग करेंगे, वेदर एबनॉर्मल लॉस आएगा या नॉर्मल गेन आएगा। ताकि चेक कर लें, हो सकता है मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी।
ठीक है, ये देखें क्वेश्चन वेरीफाई कर रहा है 3000 लॉस है, नॉर्मल लॉस आया 2100 समथिंग 2150 पर 850 है नॉर्मल लॉस, टोटल कितना आ गया 3000 हो गया। ठीक, इधर लॉस था कितना 2500, 2900 लिखा गया तो फिर 400 गेन में चला गया, नेट हो गई ये भी कितने पे आ गया 2500, डन हो गया। यस सर। मेथड कौन सा है? अब आपने प्रोसेस काउंट मुकम्मल कर लिया, इक्विवेलेंट यूनिट्स जो बनते हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट आई है उसमें 3 चीज़ें लेनी होती हैं। नंबर 1 फिनिश गुड, नंबर 2 एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, नंबर 3 क्लोजिंग WIP। मेरी आदत है मैं बस क्या करता हूँ 2 मेन कॉलम बनाता हूँ, एक कन्वर्जन का आ गया एक मटेरियल का आ गया, फिर 2 कॉलम ही बनाता हूँ उसकी परसेंटेज के और एक बनाता हूँ क्वांटिटी। 3 लाइंस के अंदर हम चुप करके लिख देते हैं, एक आउटपुट यानी कि फिनिश गुड, एक एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन और एक क्लोजिंग WIP। इसकी यूनिट्स हमने ये आ रहे हैं, ये हैं जहाँ से हमें चीज़ें पिक करके लिखनी है। 4500 फिनिश गुड, 2900 नहीं एबनॉर्मल गेन 400, क्लोजिंग WIP 10 सर ये 5। नीचे वाला प्रोसेस जो काउंट है बैलेंस नहीं वो तो भी है, क्यों नहीं बैलेंस हो रहा? नहीं वैल्यू 50,000 आ रही है, मनी भी 50,000 चाहिए देखते हो लिखी हुई 50 आ रही है ना, कॉपी पेस्टिंग की मसला है। मीन मैंने ये बनाया था उसके बाद ये बनाया था तो वो कॉपी जब किया तो उसके साथ टोटलिंग मैंने चेंज नहीं की। बैलेंस 50,000 हो रहा है ना दोनों साइडें? हाँ, सर, दोनों साइडें बराबर हो रही हैं, बस ठीक है। फिर टोटल क्या है क्योंकि टाइपिंग एरर है। और जनाब कॉपी पेस्ट में कौन से नंबरिंग की कहानी आनी है? 45,000 हाँ जी, टोटल के कोई मार्क्स नहीं होते, जरूरत ही नहीं है। 10,500 और एबनॉर्मल गेन को ब्रैकेट में लिखना है -400, फिर लॉस हुआ जो पॉजिटिव। ओके सर, सो सिंपल इज दिस। ये दोनों चीज़ें क्रेडिट साइड पर लिखी हुई हैं, और ये डेबिट है, क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है। मैं अकाउंटिंग के अंदर भी कहानियाँ फिट जाता हूँ मालूम से ना, ये अकाउंटिंग वाले में याद होती है, ये नहीं आती। वैसे नहीं याद होती। तो काउंटिंग की कहानी के जरिए बंदा बहुत अच्छे तरीके से सोच सकता है कि ये दोनों चीज़ें क्रेडिट साइड पे लिखी हैं तो दूसरी साइड पे जो लिखी है वो क्या है, ऑपोजिट साइन के साथ ही लिखी है। बिल्कुल सर। डन हो गया जी? जी सर। अब आपने क्वांटिटी लिख ली, मटेरियल बिल्कुल स्टार्ट पर होता है, इसका मतलब मटेरियल सबका क्या है 100% होता है। फिनिश गुड 100% कंप्लीट हो चुकी हुई है। बिल्कुल सर। जो एबनॉर्मल लॉस है इंस्पेक्शन तक उस पर ऊपर कन्वर्जन का काम हुआ है, इंस्पेक्शन हुई थी 70% तक, बिल्कुल सर। 70% पर, इसका मतलब है कन्वर्जन पर काम एबनॉर्मल लॉस पे काम 70% तक का हो गया। सो जितना इंस्पेक्शन का रेट होता है मतलब परसेंटेज वो लगा यस, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन में सिंपली जो इंस्पेक्शन की परसेंटेज है कन्वर्जन उतनी लग गई हुई है। ठीक, उसके बाद ही देखते हैं ना कि कौन सा गलत है कौन सा ठीक है, फिर उसको साइड में कर देते हैं, जितना लगा होता है बस। गलत सही से क्या मतलब? हालांकि इंस्पेक्ट करने के बाद जो हमें पता चल जाता है ना। हाँ जी, जब हमें इंस्पेक्शन की तो हमें पता चल गया कि ये लॉस है, उसको तो वैसे साइड पे कर दिया और इसके ऊपर मजीद काम हमने नहीं करवाना। जी सर। इसमें ओपनिंग इस पे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होनी। बिल्कुल। इसमें ओपनिंग एडजस्ट हो चुके हैं। जनाब ओपनिंग लेना नहीं होता, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, कितने कंप्लीट यूनिट्स के बराबर काम किया है, तो ओपनिंग की तो कहानी नहीं है। 5 में भी फिनिश गुड ही लेने होता है। क्या लेना होता है? उसमें से फिनिश गुड लेना होता है। सिर्फ उसका तरीका कार होता है कि भाई कंप्लीट कौन से पहले हो रहे हैं कौन से बाद में हो रहे हैं, लेकिन लेने वहां भी फिनिश गुड ही होती है।
ठीक, वेटेड एवरेज बनना है तीन। वेटेड एवरेज तो सिंपल है, तो सीधा सीधा सी कहानी है। 100% ये स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इसके ऊपर आ जाती है। जितनी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है वही एब्नॉर्मल लॉस या एब्नॉर्मल गेन की परसेंटेज कन्वर्जन की है। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हमारा कंप्लीट कितना होगा? 80% पे पहुंच गया। कन्वर्जन इसकी 80% तक हो चुकी हुई है, तो ये हमने 80% लिख दिया। अब इन यूनिट से इससे मल्टीप्लाई कर दें, 45,100 45,000 -400 -400 10 500 100 10 500 ये टोटल हो जाएगा। कटिए गया साइड पे कन्वर्जन 45,100% 45,000 470% 280 10 500 80% 8300। अब आप टोटल लगा देंगे, ये आपके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ गए हैं। मेरी आदत वैसे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इकट्ठे बनाने की है, लेकिन मैंने इस सवाल में पता नहीं क्यों ज़्यादा कर दिया। मैं आते हुए सोच रहा था यार वो भी साथ ही बना देना चाहिए था। ये इक्विवेलेंट यूनिट बनाए, इसी के नीचे ही कॉस्ट बना दी, जल्दी काम हो जाता है। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमें चाहिए होती है, वो जल्दी निकल कर आ जाती है। स्टेटमेंट मांगी, दोनों प्रोसेस की मांगी, ये तो कंफर्म नहीं था उसका। क्या उसने कहा? कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, बस इन दोनों को बनाने। दो प्रोसेस क्यों दिया उसने? ठीक है, क्यों दिया? ठीक है, मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट पढ़ो, खुद जज करो भाई, दोनों डिपार्टमेंट्स के बनाने हैं, दोनों प्रोसेसेस के बनाने हैं, एक प्रोसेस का नहीं बनाना। इवन उसने प्रोसेस बी का बोल दिया होता, मतलब ना क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स के बगैर क्वेश्चन चल जाना था? फिर वो वर्किंग के अंदर कहानी है जानी मास उससे भी रखे होने जैसे आपको सिर्फ बोल देता प्रोसेस अकाउंट बना दो, ये भी बनाने के लगेगी, बननी बनेगी। और भाई प्रोसेस काउंट का सवाल आ जाए, हम चीज बनानी है। नहीं, अब मैंने प्रोसेस काउंट कंप्लीट नहीं किया हुआ बेटा, हाफ छोड़ा हुआ है। हो जाएगा। ले जी, अब आपको प्रोसेस बी का भी काम यही करना है। उसी को क्वांटिटी 40,000 850 लॉस और 700 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। इधर गया नीचे से 40,000 एबनॉर्मल लॉस 850 और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 700। बस ये तीन चीज़ों को उठाना है, चौथी चीज़ को नहीं उठाना। फिनिश गुड, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बस ये होते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन वाले यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए। मटेरियल 100% एडेड है, उसका तो रोला नहीं है। आउटपुट फिनिश गुड 100% कंप्लीटेड है, उसका भी रोला नहीं है। एबनॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन क्या है जी? 80%। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी किस हद तक कंप्लीट हो चुका हुआ है? 50% तक कंप्लीटेड है। ले इसके क्या निकल आएंगे? इक्विवेलेंट यूनिट्स निकल आएंगे। तो अभी कहानी क्या है? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बनाना। क्या हमारे पास कॉस्ट है? ओपनिंग की कॉस्ट कौन कौन सी है? 8,000 मटेरियल की, 16,000 ये। मैं यही भी बना देता हूँ साथ ही, मसलन यहाँ पे आ जाती है 8,000, यहाँ पे क्या आ जाती है 16,000 नहीं सॉरी 16 और 16 मटेरियल की थी और 6 थी, 16,000 6,000। कॉस्ट 1,1040 मजीद आ गई, 1,1040, तो ये 1,10 आ गई, यहाँ पे क्या आ गया 40।
अब क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ें बताई थी जो हमने नहीं लिखी, मसलन डिस्पोजल कॉस्ट का लिखना, मसलन स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस का लिखना। तो पहला स्टेप क्वांटिटी मैच करना, दूसरा स्टेप सारी कॉस्ट लिखना, तीसरा स्टेप है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस और डिस्पोजल कॉस्ट लिखना। लिखने सिर्फ नॉर्मल लॉस के क्या कुछ है। डिस्पोजल कॉस्ट लगी है 500 पर यूनिट डिपार्टमेंट ए में। नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने हैं? 2900 यूनिट है। कितने हैं? 2900 को 500 से मल्टीप्लाई करें, एक लाख 45,000। 1,45,000 14,50,000 तो उसको 1000 में कन्वर्ट करें तो 1,45,000 हुए, 1450 हो गए, ठीक, 1000 के अंदर। अब ये आपने काम किया, डिस्पोजल कॉस्ट होती है, लिखी जाती है यहाँ पर, इसकी एंट्री हो जाती है WIP डेबिट और कैश क्रेडिट, यहीं पे डिस्पोजल कॉस्ट इंटर होगी। आप ऐसे सोच सकते हैं, खर्चा बढ़ गया आपका, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ये 1450 यहाँ पर आ जाएगा, ये डिस्पोजल कॉस्ट में भी यहाँ पर भी आ जाएगा। कितना? 1450। नहीं नहीं, ये डिस्पोजल कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस के साथ ही आएगी। हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू तो नॉर्मल लॉस के साथ आएगी, वो तो इसमें आएगी। और कभी बार मुझे नेट और पहले डिपार्टमेंट में तो आनी नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट में है। और कभी बार हम नेट ऑफ करके भी तो लिख देते हैं डिस्पोजल। बेटा जब डिस्पोजल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू दोनों इकट्ठे दिए होंगे तब नेट ऑफ करेंगे। जब दिया ही एक चीज दिया तो उसकी अपनी अपनी अलग जगह है। डिस्पोजल कॉस्ट डेबिट है, खर्चा है, स्क्रैप वैल्यू खर्चे में बचत है, ठीक है। तो ये आपकी आ गई डिस्पोजल कॉस्ट 1450, ये भी लिखी गई। अब इन तीनों को इकट्ठा कर दें, ये खर्चे आ गए हैं, और इसको इक्विवेलेंट यूनिट से क्या कर देंगे, बाद में डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा। मैंने नीचे किया हुआ शायद कहीं पे थोड़ा बहुत। 28,450 ओपनिंग कॉस्ट, कॉस्ट इस साल की जो लिखी, डिस्पोजल कॉस्ट लगी, और स्क्रैप वैल्यू भी लेस हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस, वो सारा कुछ ये मटेरियल में ऐड करेंगे, सारी कहानी। डिस्पोजल कॉस्ट हो या स्क्रैप वैल्यू हो, वो मटेरियल के खर्चे के अंदर की जाती है, एडजस्ट। इसको इक्विवेलेंट यूनिट जो ऊपर थे उससे डिवाइड कर दें, कितने थे, 47, 55,100 और 53,120, 55,100, 23,13 पहले का 23,13 ठीक है, 46,834 दूसरे का भी ठीक है, ठीक है। अभी ऊपर 1000 में है, ये रुपीज में है, ये किस में है बच्चों, रुपीज में, ये रुपीज 1000 में था, 3 से पर ऐड कर देंगे तो ये रुपीज में अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा, और इन दोनों का टोटल कर दिया जाए तो 3179.3। क्लियर? यस सर। क्या छड़े यार कुछ लोगों ने नॉइज डाउन हो गया, अभी जाके कहता हूँ जरा कोई ताज़ा करेंगे। ले जी, सांस चढ़ना शुरू हो गया, पता नहीं सुबह से बोल रहा हूँ। सर फिनिश लाइन में करीब है, जी फिनिश लाइन में करीब है, शाम तक थक जाता है। नहीं नहीं, तब तो जोर ज़्यादा होना चाहिए, ये ना हो कि आप फिनिशिंग लाइन के नज़दीक जाके थक जाएं। जोश होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है।
तो होश कर लें, जोश नहीं है होश कर लें। होश तो सब किया है सर। ले जनाब, आपने क्या किया है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट भी बना ली है और इक्विवेलेंट यूनिट्स भी बना ली है। अब बड़ा आसान सा काम है, अब इन तीनों को क्या करना है, आपको वैल्यू करना है। फिनिश गुड को भी वैल्यू करना है, एबनॉर्मल लॉस को भी वैल्यू करना है और क्लोजिंग WIP को भी वैल्यू करना है। तरतीब सही कर लेते हैं। ठीक है जी, आप जाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स में, आप कहेंगे जनाब मेरे इक्विवेलेंट यूनिट्स ये है क्वांटिटी और ये आपने निकाला है रेट। किधर गया, ऊपर है सर ये आपने निकाला है रेट। अगर ये दोनों कॉमन हो, सेम हो, तो आप इन दोनों को भी कॉमन करके एक रेट बना के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आप मालूम करें 45,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3179.03 आंसर लें, क्या आता है। या फिर अलग-अलग करें, 45,000 ज़रब 2313.07 जमा 45,000 ज़रब 865.96। नहीं होगा इसका 143 मिलियन 1,43,056 आया आंसर। 68 ओ भाई मिलियन में ये 1000 मिलियन में बढ़ जाओ नहीं सर 143.05635 तो सही तो कह रहा हूँ ना भाई, ये आंसर आ गया सही है 143,056 आंसर आ गया 20,000 में आपका। ठीक जी है सर, रुपीज से लिखा हुआ है ये इसको। ठीक है, जी सर। तो 143,056 फिनिश गुड की वैल्यू आई है। फिनिश गुड की जो वैल्यू है ये अगर आप 143,056 अपने यहाँ पर लिख लें तो इसका मतलब ये अगले डिपार्टमेंट में भी जाएगी, खाली जगह पर होती जाएंगी। ठीक है जी सर। इधर कॉस्ट पूरी हो गई हमारी। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन है। क्लोजिंग WIP कितने यूनिट्स हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स देख लें। मटेरियल के 10,500 और 8400 दूसरे 10,500 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट थी 10,500 23 13.07 प्लस 865.96 इंशाल्लाह ये वाली वैल्यू आएगी तकरीबन 32,41,200 मैं नहीं मानता 8400 का पहले पता था 84 से था 84 से वो आगे पता नहीं ये टाइपिंग एरर है। नहीं सर मेरा सही आ रहा है 31,561 आ गया मेरा सिर्फ 1 9 कम आया है आपसे बस। अच्छा ठीक है, वो 3 टाइपिंग एरर में 3 9 आ गए, बस मुझे 1000 में डाटा चाहिए। ठीक है 20,000 में आंसर करेंगे ना। ठीक है 1000 में नहीं कर सकते आंसर। आपने ये प्रोसीजर कर दे तो आपको पता है ये तो एक्सेल पे सारा कुछ हो जाए। पेपर एक्सेल में देना आपने? नहीं हालांकि उसे पता है ना कि ये करो। बस अब हो गया साल। एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी या एबनॉर्मल गेन, अब हमारे इस सवाल में क्या है, एबनॉर्मल गेन इस ए बार उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या हैं 400 और 200 बेंसिक 400 2313.07 जमा 280 ज़रब 865.96। बेटा बैलेंसिंग निकालना बेवकूफ़ी है। 1167 कर लेना 1000 में। ठीक है सर। ठीक है या मिलियन में कहने पॉइंट जैसे ये वाली वैल्यू मैच कर रही होगी अप्रोक्सीमेटली।
ओके सर। डन हो गया जी। हाँ चलिए, ये डिपार्टमेंट हो गया। अब क्या करना है? बी डिपार्टमेंट करना है। तो बी डिपार्टमेंट में आपकी ये कॉस्ट आ गई। जी सर। अब आप कॉस्ट जो उठाएंगे वो कौन कौन सी उठाएंगे? ये ओपनिंग की, मटीरियल में ये दोनों, ये अभी वहाँ कन्वर्जन में ये, यस ठीक, माइनस स्क्रैप वैल्यू 2000 के हिसाब से निकालें। 150 अरब 2000 ही थी ना? ये लास्ट याद पड़ा 2000 पर में 1000 में 2 सिर्फ लिख देंगे। 2150 अरब 2 4300 क्लियर हो गई जी। जी सर। तो ये आपका खर्चा हो जाएगा। इन सारे खर्चों को ऐड करेंगे और स्क्रैप वैल्यू लेस करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू बनेगी। 30,000 2 25 1 43 056 ही लिखा था हमने। 4300 लेस किया, चेक कर लें ये भी कॉस्ट बनती है। 1070 था। सर कॉस्ट फ्रॉम WIPA जो इस हुआ ना वो नहीं है। बेटा ये फिनिश गुड था ना, अच्छा, WIPA का फिनिश गुड था, WIPB का क्या था? इनपुट। तो इस वजह से दोनों साइडों पे लिखना है। और ये है मटीरियल बी के लिए। बिल्कुल सर। 393,756 ये लो यार, और टाइपिंग एरर है। 393,750 आ रहा है। अच्छा तो सही। ये 6 माइनस कर दिया सर। 6 है। 6 तकसीम कर लें 47,850 से तो रेट निकल तकसीम आएगा। कर 47,850 47,850 ही किलो यूनिट्स है ना बी के। 47,850 47,850 और 44,180। दोनों से करना है अलग अलग है। 8.2 वो तो कन्वर्जन का है। ये ठीक है सर। ये तो ठीक है जी। 80,000 अब जैसे फिनिश की वैल्यूएशन उसकी की है, हमारे इसकी उसी तरह से इसकी वैल्यूएशन सर इसको नहीं राउंड ऑफ कर सकते? इसको रेट है नहीं, रेट तो एक अच्छी चीज़ है, तो डेसिमल में है। तो डेसिमल में ले जाएं तो अच्छी बात है। एक छोटी वैल्यू होती है, कर भी दें तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ज़रा सा ख्याल करके चलें। तो आगे वैल्यू कैसे कर लेंगे? जी सर। यस मसला तो नहीं है। Yes. चलो आपका स्प्रिंग 2024 का सवाल मुकम्मल हो गया। माशाल्लाह। ठीक है, मुश्किल था सवाल। फिलहाल उसमें दिमाग उधर बैठ के वो दिमाग में लग गया था वो यूनिट इनपुट कहाँ से निकाले, तो जब आपने वो लॉजिक समझाई तो उससे यूनिट इनपुट कहाँ वो से? जो 45,000 की वैल्यू लिखी हुई थी सिर्फ और इनपुट ए से बी में आएंगे। ए से बी में आए। वो फिर उस वक्त सोच रहे थे यहाँ से अच्छा, तो वो एक पूरा होगा तो बी में उसकी वैल्यूएशन जाएगी ना, एक ही वैल्यूएशन होगी तो बी में वो जाएगी और फिर वो आगे चलेगा। चलें जी, ये हो गया हमारा काम मुकम्मल। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक। हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।